नमस्कार, मैं राकेश वर्मा। मित्र, सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा आप सबों पर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। मित्रों, आज का समाचार तो वैसे था कि आज तक चैनल ने दोबारा एक आदमी का बड़ा लंबा इंटरव्यू किया, उसी तरह से जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का एक पत्रकार ने किया था। हालांकि अब की बार वाली जो पत्रकार थी वो थोड़ा पहले का, मतलब दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, तो वो कुछ काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब वो खबर साक्षात्कार जैसा प्रतीत हो रहा था, मतलब वो पहले वाला जैसे नहीं था कि अच्छा नहीं तो नहीं। इन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चन किए, कुछ बातों का उन्होंने अपने आर्काइव से निकाल करके दिखाया। मतलब ये समाचार जैसा लगा। मैं बड़ा चिंतित हो गया था कि अब अगला नंबर उसी का है क्या, क्योंकि जैसे ही रिया का इंटरव्यू चैनल पर चला, सारी एजेंसियां उनके पीछे पड़ गई। नार्कोटिक ने तो उनको अरेस्ट करने तक की नौबत आ गई। भाई तो अंदर ही चला गया। लेकिन मैं फिर देखा कि एक चैनल और पाया था, मतलब एक चैनल पर भी वो कह रहा था, मतलब वो आज उसने खबरों को प्लांट करवाया है, सारे चैनलों को अप्रोच किया हुआ है। क्या हुआ वो अंदर की बात है। मतलब सिर्फ आज तक वह नहीं आया, रजत शर्मा के चैनल पर भी मैंने देखा कि 9 साढ़े 9 बजे उन पर भी आ रहा था। मतलब वही आदमी, कुर्ता उर्ता सब वही था, वो सब पर लाइव अपना दे रहा था। खैर, ये विषय नहीं है मेरा विषय। तो आज ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि एक शिवसेना के सांसद, शिवसेना के चरित्र के मुताबिक, ऐसा कि शिवसेना ने हमेशा, शिवसेना की राजनीति है कि वो एक दुश्मन डिसाइड करती है। कभी कही थी कि उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी, कभी उसने कहा था कि मुस्लिम भगाओ, कभी उसने पाकिस्तान टीम को ना देने, क्रिकेट की पिच को खोद दो। मतलब ये सब चीज़ें वो हमेशा से करती रहे। मतलब वो उनकी राजनीति ये नहीं है कि आप किसी का समाज में कुछ काम करें, नहीं, वो दुश्मन डिसाइड कि ये मेरा दुश्मन है और उसी पर राजनीति 2-4-5 साल चलता है। शिवसेना अब एक साधारण सी लड़की कंगना रनौत पर अपना ईगो लगाती है। सबसे बड़ी बात है कि विधायक से लेकर के एमपी तक और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक कंगना के सामने मुकाबले में खड़े हो गए हैं। पता नहीं चल रहा है कि वो अपने आप को क्या साबित करवा रहे हैं। भाई, एक लड़की से इतनी डरती। लेकिन मैं इस पर एक दिन पूरा अपना कार्यक्रम कर चुका हूँ। विषय मेरा ये भी नहीं था, सिर्फ निंदा के लिए किया कि भाई संजय राउत, माटी पलीद हो रही है तुम्हारी, और ज़्यादा मत कराओ। बाला साहब ठाकरे के बेटे ने आपको कुछ नहीं दिया का मतलब नहीं है कि आप उसकी मटिया में होता है, आदमी की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो इस तरह से बदला ना लो मेरे भाई। सबसे जरूरी मुद्दा था जिस पर मैं चाहता था कि आपसे बात करूं, वो था कि बिहार के निंदनीय मुख्यमंत्री, मैं सीधा कहता हूं, किसी को बुरा लगे मेरे पर केस कर, बिहार के घोर निंदनीय मुख्यमंत्री जाति आधारित नौकरी, धर्म आधारित सुविधा के अपार सफलता के बाद अब मौत आधारित नौकरी का ऐलान कर दिया है। मतलब अब आपको नौकरी पाने के लिए आपको कोई तकनीकी शिक्षा हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सपोर्ट्स कोटा में नाम करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अव्वल दर्जे का परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंपटीशन फेस करके पास करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में एक सिर्फ हत्या हो, आपको नौकरी रखी हुई है। मतलब आप पढ़ाई वढ़ाई कैसे छोड़िए और दुआ करें कि हे प्रभु एक हत्या हो जाए, हे प्रभु एक हत्या तो हो ही जाना चाहिए यार। नीतीश कुमार क्या इसको प्रवोक कर रहे हैं कि कोई आदमी जिसमें बेरोजगारी की मार मर रहा हो तो वो आदमी अपने ही एक आदमी की हत्या कर दे कि यार सरकार का एक नौकरी मिलने वाली है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार का बयान है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कृपया मेरे को हत्या वाला में मत डालिए। मैं बड़ा साफ स्पष्ट शब्द में कहता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई आदमी बेरोजगार हो, 4-5 लोग, और उसके घर में 2 बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग कहेगा ये काम कर भैया मेरे को काट दे, पुलिस जाँच वाँच करती रहेगी, कोई नाम दे ले, काट के भाग गया, लाश बोरा पड़ी रहेगी, पुलिस आवेगी, अपना खोज मेरे कर, तेरे 2 बच्चों की नौकरी फिक्स होगा भाई, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया। मतलब ऐसा वाहियात डिसीजन, ऐसा वाहियात बयान हमारे भारत के नेता दे सकते हैं, और इसका बिहार में सुना। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध हुए हैं। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ चंपारण से महात्मा गांधी ने अपना राजनीति आंदोलन शुरू किया था। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति
का आंदोलन शुरू किया था, जहाँ के वशिष्ठ नारायण है, जहाँ की जमीन जहाँ खोदो वहीं से प्रतिभा और ज्ञान मिलता है, वहाँ का मुख्यमंत्री इतना जाहिल भी हो सकता है जो कि पढ़ा लिखा इंजीनियर है। सबसे बड़ी बात है कि ये राबड़ी देवी ने नहीं कहा है जो अंगूठा टेप मुख्यमंत्री बाई चांस बन गई थी। ये वो आदमी कह रहा है जो राजनीति के रूप से मजा हुआ खिलाड़ी है और इंजीनियर है। ओंकार भाई को नमस्कार, आपके मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है। मतलब ये एक अनपढ़ आदमी कहा होता, बेवकूफ़ आदमी कहा होता तो समझ में आती। नहीं, नीतीश कुमार अनपढ़ नहीं है, बेवकूफ़ भी नहीं, राजनीतिक के मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये भी नहीं है कि कोई उनमें राजनीतिक अनुभवहीनता है, हर मामले में कुशल खिलाड़ी हैं। उनसे इस तरह की अज्ञानता, अज्ञानी और बेवकूफाना बयान कैसे निकला, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कल इस पर कार्यक्रम करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये प्लांट किया गया हो, फेसबुक में आजकल फेक बुक हो गया है, फेस न्यूज में कोई फेक न्यूज़ हो गया हो। लेकिन जब बिहार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों के तरफ से बयान आया तो पता चला कि नहीं, ऑफिशियल बना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आपके घर में कोई हत्या होता है, उन्होंने एक जाति धर्म की बात किया, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, तो अगर आपके हत्या होता है तो आप कहें कि एक नौकरी फिक्स हो गई। हे नीतीश कुमार, पढ़े लिखे इंजीनियर हो, मूल आदमी हो, तुमको ज्ञान कहाँ से है? जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति खराब होती नजर आ रही है, उस तरह से बयान कैसे देने लगे मेरे भाई? ये क्या हो गया है? आप कुछ दिन लालू जी के साथ थे, मुझे मालूम था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी इतनी घटिया बयान देने की हिम्मत नहीं किया, जहां पर आया हो कि आपके घर योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर नौकरी नहीं मिलेगी, स्पोर्ट्स कोटा में कोई बड़ा नाम करने पर नौकरी नहीं मिलेगी, सीमा पर शहीद हो जाने के नाम पर नौकरी नहीं मिलेगी, आपके घर में एक हत्या हो तो नौकरी मिलेगी। यही डिग्री है बिहार में कि आप दुआ करिए कि हे प्रभु मेरे घर किसी का हत्या हो, क्योंकि मेरे घर में 4-5 बेरोजगार है। बेरोजगारी की इतनी स्थिति खराब है। नीतीश कुमार क्या कह गए यार, पगला गए हो का? ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मेरा मुद्दा आज ये भी नहीं था, आज मुद्दा तो ये भी नहीं था। खैर चलिए मुद्दा को, असली मुद्दा पाते हैं। मेरा आज हेडलाइन है कि समाचार चैनलों पर खबरों की हिस्ट्री, उस पर आज मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं सवेरे 8 बजे जब अपना टीवी खोला तब से लेकर के 2-2:30 बजे तक लगातार रिया निकल रही है। पिछले गेट पर मेरा कैमरामैन खड़ा है, सामने वाला कैमरामैन आप बताइए क्या कर रहे हैं जी? गाड़ी, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, यही गाड़ी है। एक कैमरामैन, हाँ तो मिस्टर फलाना कैमरामैन आप क्या देख रहे हैं? ये जो सड़क आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि जूम करके इस सड़क की पूरी लेंथ दिखाए, इसी सड़क से रिया जाएगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो खबरों के लिए समाचार चैनल खोलता हूँ, मुझे इससे क्या मतलब कि किस सड़क से रिया जाएगी, कौन से गाड़ी में रिया जाएगी, कब रिया निकलेगी, कौन सा कपड़ा रिया पानी है, कैसा घूंघट करिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। समाचार चैनल वाले को समाचार हिस्टीरिया है, हाइप करने का है, ब्लड प्रेशर वाले का बीपी करने का मार देगा समाचार चैनल वाला। अगर कोई आदमी नॉर्मल ना हो तो मैं आज इस विषय पर बात करूंगा। क्यों ये कहना पड़ा, मैं उसका सिलसिलेवार आपको चर्चा करूंगा। आपको पता होगा कि आज के तारीख में पहले बार 40 लाख से ऊपर हो गया। मतलब हम लोग अमेरिका को बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाले हैं। भारत का मुकाबला अब सीधे अमेरिका से है, तकनीक में नहीं, अर्थव्यवस्था में नहीं, युद्धक विमान बनाने में नहीं, साइंटिस्ट पैदा करने में नहीं, ईमानदारी की लड़ाई में नहीं, कोरोना के बीमारी में हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि विश्व के दूसरे पोजीशन पर हम आ चुके हैं। पहला जो 10 लाख मरीजों की संख्या थी उसमें 168 दिन लगा था, और अब जो 40वां लाख हुआ है, हालांकि 41 लाख ऊपर हो गया, उसमें मात्र 13 दिन में लोगों की 13वीं हो गई। ये समाचार चैनल पर नहीं है, रिया चक्रवर्ती है। जबकि यही समाचार चैनल जिस वक्त 10 लाख होने में 168 दिन लगा था, आप टीवी खोजे तो कोरोना कोरोना कोरोना, मैं तो इतना डर गया था कि टीवी नहीं देख रहा था, कहीं रिमोट मत कोरोना पकड़ ले। आप अवेयर करें, ठीक बात है, लेकिन खबरों की हिस्ट्री, आपका खबर का स्तर होना चाहिए। आप बता दीजिए कि रिया चक्रवर्ती को सम्मन जारी किया गया है, 11 बजे बुलाया गया था, फिर 11 बजे है कि रिया चक्रवर्ती 11 बजे नहीं है, देख रहे हैं कि कब हाजिर होगी। उसके बाद अपना 7, 8, 9 बजे प्राइम टाइम में बता दीजिए कि रिया आया, गिरफ्तारी नहीं हुई, कल फिर हो सकता हो जाए। 1.5 मिनट में समाचार खत्म, 1.5 मिनट से ज़्यादा रिया की औकात ही नहीं है। लेकिन आप फंस गए एक चैनल के चक्कर में। उसके बाद जब कोरोना आया था, कहाँ तक आप कोरोना के
ऐसे तैसे डॉक्टरों को बुला बुला कर रहे थे। अब जब कोरोना एक महामारी का रूप ले लिया है, सबसे विभत्स स्थिति है, दुनिया में दूसरा पोजीशन हो गए, आप समाचार में कोरोना ही नहीं है। क्योंकि आपको टीआरपी देखना है, आपको रिया से मतलब है, भारत के देश के नागरिक से आपका कोई मतलब है, हमारे और ओंकारनाथ भाई से आपको कोई मतलब नहीं है। हम आपका समाचार देखते हैं, हमारे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी अपने टीआरपी से है, क्योंकि रिया पर टीआरपी है, रिया पर खबर बिकती है। कोरोना तो अपना अस्तित्व ही खो गया है। मैं इस बात की कह रहा हूँ, कोई भी देश में कुछ भी हो जाता है, कोई भी चीज होता है तो सवेरे से सबसे हंसी की बात आती है कि टीवी में आता है कि कल चुनाव की काउंटिंग सबसे पहले आपके चैनल पर 5 बजे भोर से, बक्सा 9 बजे खुलेगा, गिनती होने में 10-11 बजेगा, 12-1 बजे का रुझान आएगा, 3-4 बजे खबर आएगी, चैनल पर 5 बजे से आप सबसे पहले सीधा प्रसारण। एक चीज बता भाई, काउंटिंग 9 बजे से शुरू होगा, 9 बजे बक्से खुलने शुरू होंगे, 10-11 बजे पोस्टल बैलेट का पता चलेगा, 11-12 बजे रुझान का पता चलेगा, 5-6 बजे तक फाइनल पता चलेगा। 5 बजे भोर में तो अंडा देने के लिए आएगा, क्या कर रहेगा बे? हैं? मेरे मुंह से अश्लील और गंदी दिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ जो लोग मेरी थोड़ी सी आवेग में सुन लिए। तो किस लिए 5 बजे आप हाइप करके हिस्टीरिया करते हो? तुम लोगों के दिमाग में कोई जिम्मेवारी नहीं है लोगों के प्रति। समाचार चला रहे हो कि बेच रहे हो? समाचार के लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप समाचार चैनल खोले किस लिए? आप कमाने के लिए खोले, विज्ञापन दीजिए, क्योंकि अब तो 30 मिनट में 20 मिनट तो विज्ञापन ही आता है। लेकिन अगर आपको कोई बेमतलब की चीज दिखानी हो तो 2-2 घंटा तक विज्ञापन नहीं आता। जैसे रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू में विज्ञापन नहीं आया, और आज वो एक जो संदिग्ध आदमी था जो अचानक आके पैदा हुआ, वो आज 3-4 साल पहले का अपना व्हाट्सएप चैट और दिखा रहे हैं कि मेरी मित्रता बड़ी पुरानी थी, उसमें भी कोई विज्ञापन नहीं आया दोनों चैनलों पर। मतलब खबर आता है तो विज्ञापन आता है, और अगर खबर ना हो, बेमतलब हो, तो विज्ञापन नहीं आता है। मतलब आपका कोई मापदंड, इज्जत, मान प्रतिष्ठा है कि नहीं है? मेरा मुद्दा आज इसी पर था। आज आपसे यही पूछने आया था कि क्या इस तरह की हाइप, इस तरह की बीपी बढ़ाने वाले समाचार से आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, नहीं तो ये आपके बेडरूम और वार्डरूम में और आपके डाइनिंग रूम में इसका प्रवेश हो चुका है। समाचार से तो आदमी बेडरूम में भी नहीं है, मोबाइल पर ही समाचार है। मतलब आप सोए एक बार मोबाइल देख लेते हैं तो 2 डरावनी समाचार आ जाता है। समाचार चैनलों को चौथा स्तंभ कहा गया है। हालांकि अभी चौथा स्तंभ कितना बड़ा स्तंभ है, ये रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू और अब बाकी में इसके इंटरव्यू से साबित हो चुका है कि किसका स्तंभ है और किसके लिए स्तंभ है। लेकिन फिर भी हम जो लोग आपका समाचार देखते हैं, हमारे प्रति आपकी जिम्मेवारी है कि आप हमको ऐसे डरा नहीं सकते कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। अगर चैन से सोना है तो जाग जाएंगे तो सोएंगे कैसे बे? समझ में नहीं आता। तू कह कर रहा है, तुमको समझ अपने कहे का मतलब बोल कि चैन से सोना है तो जाग जाए, वो भी रात के 11 बजे। अगर हमको चैन से सोना तो हम जाग जाएंगे, सोएंगे कब बे? डरावना आदमी, एक तो तेरा शकल डरावना है, तेरे को देख करके। आदरणीय कमिश्नर सिंह जी को नमस्कार। एक तो तेरे को देख करके डर लगता है, भद्दी शकल, डरावनी शकल, उसे मेरे को डरा रहा है, खबर बेच रहा है कि डरा रहा है। ये बात समाचार चैनलों को हमारे प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपको खबरों को खबर देना पड़ेगा, समाचार दीजिए, हमको डराइए मत, हमको घबराइए मत और हाइप मत कीजिए। मेरा कहना ये है कि अगर आप हाइप करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? व्हाट्सएप में, फेसबुक में और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चल रहा है, वैसी न्यूज़ों पर भरोसा नहीं है। और अब तुम्हारा न्यूज़ पर भी भरोसा ना करे तो देशवासी जाएगा कहाँ? चौथा स्तंभ फंस गया। लोकतंत्र में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि वहाँ पर गुंडे मवाली आ गए हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है कि नौकरी के लिए योग्यता है कि आपके घर में मर्डर होनी चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारी राजनीति कहाँ जा रही है। मतलब सीट पर संविधान का शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर आपके घर में हत्या होता है तो आपका एक नौकरी पक्का हो गया। मतलब आप योग्यता का, नौकरी की मापदंड ये है कि आपके घर में हत्या होना चाहिए। हाँ, अनुशासन जी नमस्कार। दूसरा, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, वो एक लड़की को कह रहा है कि जी बिल्कुल महाराष्ट्र में आने का जरूरत ही नहीं है। उस लड़की ने क्या कहा है भाई? आपके चाचा ने जब कहा था कि सुनीता ने मेड स्टेटमेंट, वी आर वरीड अबाउट इंडिया वॉर। अरे आमिर खान के बीवी और बच्चों को डर लगा था, उस वक्त तूने कुछ नहीं कहा। नसरुद्दीन शाह कह रहा था कि ये देश बड़ा चिंतित हो गया, मैं अपने बच्चों के प्रति चिंतित हूँ, तब तेरे को कोई चिंता नहीं हुआ, तब तूने नहीं कहा कि नसीर उसी को चला जाना चाहिए। और एक लड़की ने कहा है कि मुंबई क्यों ना हो, उसने ये नहीं कहा कि मुंबई पाक कश्मीर है,
उसने कहा कि क्या मुंबई पाक ऑक्युपाई कश्मीर है जहाँ वीजा लगता है? इसने तो यही कहा है, आप उसको अस्मिता पर जोड़ रहे हैं। तो राजनीति की तो बात समझ में आ रही है। रहा ऑफिसर का, अब ऑफिसर का भी हम देख लेते हैं कि अभी एक सुशांत का केस चल रहा है। बिहार का जहाँ का बेटा था वहाँ का डीजीपी रोज रोज आकर के पार्टी प्रवक्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उस स्तर का आदमी के लिए पीआरओ नियुक्त होता है, वो पीआरओ की नौकरी खत्म किए हुए बेचारा, क्योंकि उन्हें अगले बार चुनाव में आना। सीधा सीधा उनके स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, गुप्तेश्वर पांडे रिटायर के तुरंत बाद चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा में आएंगे, एकदम लिख लीजिए। ओंकार भाई आपके यहाँ के रहने वाले हैं, नोट करिए गुप्तेश्वर पांडे अगला चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा में जाएंगे, को भी करेंगे। वो राजनीतिक अपनी पॉलिटिकल गेम फिट कर चुके हैं। मुंबई का पुलिस कमिश्नर उनसे भी एक कदम आगे है, वो बयान दे रहा है कि अपना इंटरव्यू देख रहे थे, अपना इंटरनेट देख रहे थे, अपने वीडियो चिंतित हुआ करते थे, जांच के बाद पता चला कि कुछ है ही नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को हम देख ही चुके हैं कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस प्रशासन एक स्टार के लाश को रात में जल्दी जल्दी में उसका पोस्टमार्टम करा रही है, और डॉक्टर को हमने देख ही लिया है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम ये लिख ही नहीं रहा कि मरा क्यों, मरने का कारण क्या है, उसका कारण क्या, ये इसको लिख ही नहीं रहा। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपके मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है, अगर कहना चाहें तो नीचे लिखिए, अगर नहीं तो आपका नेट रात में कमजोर होता है, फिर बात करेंगे आपसे। तो वो आपने देख ही लिया। अब राजनीति के और की बात देख लीजिए। बिहार में चुनाव है, चुनाव का मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टर स्टिकर गाड़ियों पर लगा दिया, ना भूलेंगे ना भूले थे। ये बताइए, सुशांत का हत्या अब हुआ है, 5 साल में आपने क्या किया ये बताएंगे ना। इसी पार्टी में साझेदार है आप, दिल्ली में आपका 6 साल से सरकार है, बिहार में आप इस पार्टी में साझेदार हैं, तो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। अब वो सुशांत का लाश बेच रहे हैं आप। मैं क्षमा चाहूंगा सुशांत के लिए इसमें हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या अधिकार है सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टर लगाने का कि ना भूले थे ना भूलेंगे? तुम कौन होते हो बताने वाले कि भूले? तुमने मारा है सुशांत को आज कि तुम जांच कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने सुशांत का हत्या किया है या हत्या का जांच कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बताए किस हैसियत से तुम कह रहे हो कि ना भूले थे ना भूलेंगे? किस हैसियत से? क्या योगदान है तुम्हारा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में या मर्डर के जांच में? बींग है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सरकार ने रिकमेंडेशन दिया और सरकार ने माना है। तो क्या सरकार आपकी है? आप मानते हैं कि सरकार मेरी है? सरकार सरकार की होती है, सरकार मंत्रिमंडल की होती है, पार्टी की नहीं होती। आप ये बात समझिए, आपको बताना पड़ेगा। तो हमारी राजनीति कहाँ जा रही है, हमारा कानून व्यवस्था कहाँ जा रहे हैं, हमारा वो कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लॉ एंड ऑर्डर के हम देख ही रहे हैं। हम विनम्रता से क्षमा चाहते हैं कि कोई मेरे को कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट ना लगा दे भैया, क्योंकि अभी बच्चों की शादी करनी है, जेल चला जाऊंगा तो लड़कियों के लिए लड़का कौन देखेगा? वो हम देख ही रहे हैं कि एक सिटिंग जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो कोर्ट का अवमानना नहीं है, और एक वकील को ट्वीट कर देता अवमानना है। वो वकील ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, उसको 1 रुपया तो उसके हैसियत के अनुसार है, वो कौड़ी भड़ का आदमी है, 1 रुपया ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अवमानना को तो देखना पड़ेगा भाई कि अवमानना कौन ज़्यादा कर रहा है, एक वकील या वो सिटिंग जज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने चीफ जस्टिस के विरुद्ध बोल रहा है। तो अदालत का अवमानना सबसे बड़ा किसने किया? तो न्यायपालिका को देख लिया, कार्यपालिका को देख लिया और पत्रकारिता को देख लिया। हमारा देश कहाँ जा रहा है? इसकी जिम्मेवारी कौन फिक्स करेगा? किसके जिम्मे आएगा कि हमारे देश की इन सारे व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए? हम करेंगे, आप करेंगे, हम लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, और अगर नहीं उठाएंगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ पढ़ दूँ तो मैं अपने बोलता रह लूँगा। वीरेंद्र बहादुर लिखा है कि प्रणाम सर जी, प्रणाम जी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी, हत्या के आधार पर नौकरी। आज मैंने यही मुद्दा उठाया आपके बिहार का ही, मैंने कहा था, इस वीडियो को आप दोबारा सुनिएगा कि अब बिहार में नौकरी के लिए योग्यता खत्म हो गई है, हत्या करना जरूरी है। मैं तो यहाँ आशंका जब है कि नीतीश कुमार से प्रलोभित होकर के कोई ऐसा ना कह दे कि भैया घर में 1-2 बुजुर्ग हैं, 3-4 लड़के हैं, आजकल तो हर आदमी के घर में बेरोजगारी है। तो एक बुजुर्ग बोलेगा सुनो बेटा मैं तो पूरा जीवन जी लिया और 2-4 साल जीऊँगा, एक काम कर गर्दन काट दे मेरा, और दूसरा बुजुर्ग का कहे कि कहना कि काट उधर भाग गया, कौन है वो, जांच पड़ताल होता रहेगा, 2 लड़कों की नौकरी हो जाएगी, मेरा आत्मा को शांति मिल जाएगा। क्या है आप ये प्रोवोक कर रहे हैं, ये प्रोत्साहित कर रहे हैं बिहार के लोगों को कि भाई नौकरी चाहिए तो अपने परिवार की हत्या कर दो? क्या कहना चाहते हैं? आप भी ये सरकार आपको डूब मरने, आपको शर्म नहीं गई? आप सरकार के मुखिया, आप कहते कि मेरे यहाँ इतनी चाकचौंध व्यवस्था है कि कोई आदमी तिनका न हिला सके, कोई बुजुर्ग पर आंख न उठा सके, वो मेरी कानून व्यवस्था है।
कि आप कह रहे हैं कि जी हत्या हो जाएगी। मतलब आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, आप इतने नपुंसक है, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, आप इतने नपुंसक है कि आपको अपने शासन पर भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है कि लोग मार देंगे तो लोगों को मनोबल बढ़ाए कि कोई बात नहीं, मर रहा तो मर रहा, मैं नौकरी दे रहा हूँ। नीतीश कुमार आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, जो कि इंजीनियर भी है और राजनीतिक इंजीनियरिंग में भी निपुण आदमी है, आपके मुंह से इस तरह से घटिया व्यवस्था सुनकर के लग रहा है कि आपके चूल्हे हिल गई है, आपके खुफिया तंत्र ने आपको बता दिया है कि आप कहाँ हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी जो CBCID है या जो पुलिस है या जो और भी, आजकल तो कई सर्वे टीम घूम रही है, कई टीमें घूम रही है, उन्होंने आपको बता दिया है कि आपकी स्थिति क्या है। ईश्वर करे कि जो आप सोच रहे हो वही हो। अब उसके आगे मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो पता चलेगा कि मैं किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार बिहार जैसे प्रतिभाशाली, जहाँ पर बुद्ध हुए हों, जहाँ जमीन खुदी है वहीं IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर निकलते हों, उस पढ़ा लिखा प्रांत का मुख्यमंत्री होने का गौरव खो दिए हैं। बेशक आप मुख्यमंत्री बन जाओ, परिस्थिति होती है, क्योंकि आपको आप ही के एक आदमी कहा ना कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, तो कहा था, आपको पता है, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि कहा था। तो आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप नकारे हो चुके हैं, कानून व्यवस्था पर कोई जिम्मेदारी नहीं। खैर, बात वही समाचार चैनलों में हो रही थी। मित्रों, हम सब लोग के हाथ में रिमोट है। हम सब लोग अगर समाचार के लिए सरकारी चैनल DD न्यूज़ लगा लें एक हफ्ते के लिए, तो ये समाचार चैनल वाले घुटने पर आ जाएंगे। उसका एक जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ मैं। रिपब्लिक चैनल नहीं, वीरेंद्र बहादुर जी वैसे इंजीनियर है, वो अलग बात है कि अब नौटंकी करने लगे हैं, बट मतलब पढ़ाई में वो इंजीनियर है। नीतीश कुमार जी इंजीनियर है, अब वो अलग बात है कि नौटंकी करने लगे, वो एक अलग है, बट असल में इंजीनियर ही है। एनीवे, नीतीश कुमार जी पर चर्चा चल रही थी, मैं नीतीश कुमार पर ही बात कर रहा हूँ, नहीं तो वीरेंद्र बहादुर कहेंगे कि प्रधान हो गया। देखिए, नीतीश कुमार जी की जहाँ तक परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार को लगता है, वीरेंद्र बहादुर जी आपके लिए मैं अपनी बात छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी को लगता है कि शायद अब उनकी पारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना नाथ दिया है कि वो न इधर कर रहे हैं न उधर कर रहे हैं। लालू प्रसाद का बेटा उनको बी टीम के रूप में बुलाएगा, कहेगा कि मेरे पार्टी में आ जाइए, आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, जिस तरह से चिराग पासवान को दे रहा है। स्थिति नीतीश कुमार की इतनी खराब हो गई है, निकम्मी बिहार सरकार। हाँ दिलीप जी, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। इस सूचना के बाद तो मैं निकम्मा ही कहूँगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि बिहार की दो पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी ने स्टिकर लगाया कि ना भूलेंगे ना भूलेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के का फोटो लगा करके, मतलब वो 5 साल में सुशांत सिंह के सहारे चुनाव लड़ेगी, और दूसरा नीतीश कुमार हत्या के सहारे चुनाव लड़ेंगे। दोनों लोग इस मामले में मुझे दुखी। भारतीय जनता पार्टी का आमतौर पर मैं प्रशंसक हूँ, उसके त्वरित निर्णयों का मैं समर्थन करता हूँ। चीन के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सीना ठोक करके चीन का मुकाबला किया है, मैं नहीं समझता कि कोई और सरकार होती तो इतनी बढ़त हासिल करती। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बढ़त को बिहार भाजपा ने डुबो दिया है। बिहार भाजपा सुशांत सिंह राजपूत का स्टिकर लगा करके उन सारे कामों को धो दिया है। मैं दुआ करूंगा, मैं इस वीडियो को टैग करता हूं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में, मेरे वीडियो टैग होता है वैसे, और उस पर रिप्लाई भी आता है, कई बार आता भी है। मुझे नहीं पता कि नरेंद्र मोदी मेरे वीडियो को देखेंगे कि नहीं, लेकिन मैं पीएमओ को भी टैग करूंगा कि हे नरेंद्र मोदी जी, आपके उस आन बान शान को बिहार की इकाई धत्ता बता रही है। वो बिहार में ये नहीं कह रही है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, हम बिहार में अब तक किए हुए काम पर वोट मांगेंगे, हम एक मरे हुए इंसान पर वोट मांगेंगे। और इससे ज़्यादा दुखी और इससे ज़्यादा निंदा वाला विषय नहीं हो सकता। आज मैं बड़ा दुखी हूँ मित्रों। आज का मेरा विषय यही था। मेरा विषय तो समाचार से था कि मतलब हमको समाचार चैनलों पर बात करना चाहिए। मैं आपको कह रहा था वीरेंद्र बहादुर की बातों से मैं वहाँ उससे हट गया था। अब दूसरी बात आता हूँ मित्रों, आपको पता होगा कि अभी रिया चक्रवर्ती जब से एपिसोड हुआ है तब से रिपब्लिक चैनल की TRP सबसे नीचे थी। मैं भी कई बार सार्वजनिक लिख चुका हूँ कि रिपब्लिक चैनल भी चैनल ही है क्या, क्योंकि उसके एंकर से लेकर के एडिटर इन चीफ तक चिल्ला करके बात करते हैं, वाह वाह
मतलब उनमें उनकी योग्यता ही है कि आपको उसमें संवाददाता बनना, तो आपको चिल्लाने आना चाहिए, हाथ ऐसे ऐसे करके आपको बतियाने आना चाहिए, तभी जा करके आप रिपब्लिक में। तो मैं कई बार कहा हूँ, आज उसी ट्रैप में आज तक चैनल, स्टार न्यूज, जिन सब फंस गई। अब सब के सब सुबह से शाम तक रिया 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 रिया, अब रिया ही उनके पिया है, कोई और चीज़ रहा ही। मैं सभी समाचार चैनल आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर एक हफ्ता आप डीडी न्यूज़ देख लेना, एक हफ्ता, तो उनके पास मीटर होती है नापने के लिए कि मेरे कितने डाउनलोड हुए हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि देश की जनता अब हमारी कलाई को पहचान गई, हमसे दुखी हो गई है। तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि वो खबरें चलाना शुरू कर देंगे, खबरें दिखाना शुरू कर देंगे, और खबरों पर खबर ही आनी चाहिए, ड्रामाबाजी और डरावना चीज़ नहीं आना चाहिए। आप क्या पसंद करेंगे कि सवेरे 8 बजे जब आपकी नींद खुले तब से लेकर के 3-4 बजे तक अब रिया कैसे आई, किधर गई। अब ओंकारनाथ जी आप हंसिए जरा, इनको देख करके समाचार आ रहा था कि दिलीप भाई ने क्या लिखा, दिलीप भाई के बुढ़ापे होने के कारण मन बौखला रहा है, पलटू चाहता नीतीश कुमार का। हाँ, हो सकता है, आपका बात ठीक है, लेकिन उनका अगर मन बौखलाएगा तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब बहुत विकल्प बचे नहीं हैं। केंद्र में आने की हैसियत खो चुके हैं। बिहार में अगर गए तो गए, बिहार में गए तो फिर वो खत्म हो जाएगा। बिहार में बिल्कुल जैसे सरदार रामचंद्र दास जी थे ना, कि एक बार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नहीं बन पाए, उसी तरह से नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लिखते लिखते खत्म हो जाएंगे। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखें। ओंकारनाथ जी समाचार चैनल पर देखा जा रहा है कि हाँ मिस्टर फलाना, आप बताइए कहाँ खड़ा है जी? मैं उसी सड़क पर खड़ा हूँ जहाँ से रिया जाएगी। 8 बजे से खड़ा है, रिया 12:30 बजे निकली। हाँ तो मिस्टर फलानी आप, मैं उनके पिछवाड़े गेट पर खड़ी हूँ, वो खिड़की देख रही है जो बंद है, ये वही खिड़की है। बताइए मैं 5-6 घंटा वो खिड़की, वो गेट, वो सड़क देख करके क्या करूँगा? उस दौरान देश में कोरोना का कुछ हाल नहीं हुआ, चीन पाकिस्तान आक्रमण पर कोई बातचीत नहीं हुई, कहीं कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुआ, कहीं कोई नेता ने कोई घोटाला नहीं किया, कहीं कोई अफसर ने दबंगई नहीं की, कहीं कोई दबंग ने दबंगई नहीं की, कहीं चोरी छिनताई, रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ। मतलब देश में कुछ भी नहीं हुआ। 8 बजे से 12:30-1 बजे तक रिया के आने का इंतजार होता रहा, वो भी तब कि एक आएगा, यही सड़क से आएगी, ये खिड़की से निकलेगी, इस गाड़ी में बैठेगी, इसी गेट से आवेगी, इसी गेट पर जावेगी, कैमरामैन जरा तीसरी मंजिल दिखाना, इसी पर पहुंचेगी। यही समाचार है। धिक्कार है, थू है, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर लानत है। आप अगर नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे। खैर, मेरा मानना है कि आप सब लोग अगर चाहेंगे तो परिस्थितियाँ सुधरेंगी, क्योंकि आप ही लोगों के लिए समाचार चलता है। अगर आप उनको बता देंगे कि मैं आपकी कलई समझ चुका हूँ और मैं आपकी इस चाल में अब फंसूंगा नहीं, मैं डीडी न्यूज़ देखूंगा, विश्वास करिए खबरों को खबर चलेगी। खैर, आज 3-4 परिस्थितियाँ थी। महाराष्ट्र की सरकार एक लड़की के सामने नतमस्तक हो गई है, घुटने टेक दी है, तो इससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की इंटरनल स्थिति क्या है। कभी भी सरकार भरभरा के गिर सकती है। रिया चक्रवर्ती वाला केस सरकार तक जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का जाल है, बहुत धीरे धीरे बुनता है लेकिन बिल्कुल पहुंचाता है वहीं तक। आप देखिएगा, ये नारकोटिक्स ब्यूरो, ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और ये ड्रग वाला फिर प्रवर्तन निदेशालय, तीनों का डोर कहाँ तक जाता है आपको बहुत देखने लगेगा, क्योंकि शिवसेना के नेताओं का छटपटाहट और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का छटपटाहट ये बता रहा है कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बहाना है कंगना रनौत नहीं कर रहा है। कहा जाता है ना कि सुनाना सास को, डांटना बहू को, तो यही हो रहा है। बहू को डांटा जा रहा है और सास को सुनाया जा रहा है। हम सब इतने नासमझ लोग नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे। नीतीश कुमार की जितनी गुणगान की जाए कम है। आप पर लानत है नीतीश कुमार जी, आप इससे पहले मुझे इतना दुखी आपने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और बिहार भारतीय जनता पार्टी में भी लानत है, जिसने एक बुरे हुए इंसान के आत्मा को ठेस पहुंचा रही है, हर गाड़ी पर स्टिकर लगा रही है। अब से वो स्टिकर विड्रॉ कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ, हारेगा कोरोना अगर आप जीतना चाहेंगे तो, क्योंकि कोरोना आप ही की वजह से फैलेगा, आपके लापरवाही की वजह से फैलेगा, क्योंकि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के पूरे रूप से पालने के लिए कोशिश कर दिया है कि आपको कई जगह बताया, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब हम मेट्रो भी खोल रहे हैं, बस भी खोल रहे हैं, रेल भी खोल रहे हैं, दारू का बियर बार भी खोल रहे हैं,
और शराब का ठेका भी खोल रहे हैं। यहाँ नहीं मरोगे तो वहाँ मरोगे, वहाँ नहीं वहाँ तो मरना तो आपको है ही है। हमें क्या दिक्कत है, 130-35 करोड़ में अगर 2-4 करोड़ लोग चले भी गए हैं तो अपने भोजपुरी में कहा जाता है कि गोजर का एक टांग टूट जाने से आदमी लंगड़ा नहीं हो जाता। तो 135-40 करोड़ में 1-2 करोड़ मरने से कोई आदमी जनसंख्या पर फर्क नहीं पड़ता। सरकारें ये सोच ली, ये मेरा दावा है, ये मेरा इल्ज़ाम है। लेकिन सरकार के लिए आप एक नंबर हो सकते हैं कि 41 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन आप अपने घर के लिए पूरा संसार हैं। तो आप अपना संसार बचाइए और कोरोना से बचिए। बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर निकलने की बहुत ही मजबूरी हो तो वो सारे प्रिकॉशंस का पालन करें। चेहरे पर मास्क लगाएं, गांव घर के लोग तो गमछी लगाएं, गमछी होती है घर में। आप फिर एक बार मैं गमछी लेकर आया हूँ। देखिए ये हमला हमारे बिहार के ऊपर निशानी है भाई, ये देखिए। आप ऐसे करिए, आप गमछी लगाइए और गमछी लगा करके बतियाइए। कोरोना आपको छुएगा नहीं, आपके परिवार के लिए आप सबसे ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको जय श्री राम।